एक फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तूने जो जन्नत बनाई है मैं उसकी सैर करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तेरी जन्नत कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला ने उसके पंख में इतनी कुव्वत अता कर दी कि वह मशरिक से लेकर मगरिब तक का फासला पलक झपकने से पहले तय कर ले। उसे इजाजत मिल गई कि वह पूरी जन्नत की सैर कर सके। वह फरिश्ता सफर शुरू करता है। अल्लाह की तकदस और अजमत को बयान करते हुए 1,00,000 साल गुजर जाते हैं। वह रुक कर नमाज अदा करता है, फिर दोबारा सफर शुरू करता है। इस तरह 3,00,000 साल गुजर जाते हैं। अचानक वह जन्नत में एक आलीशान महल देखता है। उसकी खूबसूरती को निहारता है। वहाँ उसे एक हूर नजर आती है, इतनी हसीन कि फरिश्ता हैरत में पड़ जाता है। वह पूछता है, तू किसकी जोजा है? हूर मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जोजा हूँ। उनकी विलादत अभी दुनिया में नहीं हुई है। फरिश्ता फिर सवाल करता है, मैं तो 3,00,000 साल से उड़ रहा हूँ, बताओ पूरी जन्नत की सैर करने में मुझे और कितना वक्त लगेगा? हूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने अभी तक जितनी जन्नत की सैर की है वह सिर्फ हजरत उमर को मिलने वाली जन्नत के 100 हिस्से में से तूने एक हिस्सा भी मुकम्मल नहीं किया। यह सुनकर फरिश्ता हैरत में पड़ गया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती गुजरे हैं जिन्होंने कभी अपने दुश्मन को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आपके दुश्मनों ने आप पर कई बार जुल्म किया और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार ऐसे ही आपके एक दुश्मन ने आपको जहर दे दिया था। आखिर से वाकया कब पेश आया था और आप पर उस जहर का क्या असर हुआ था, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। ये बात उस वक्त की है जब मुसलमानों ने खैबर को फतह किया था। जंग खत्म होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन और खैबर में गुजारने का इरादा किया। खैबर को फतह करने के बाद हमारे नबी ने वहां रहने वाले सभी यहूदियों के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया और सभी के साथ काफी नरमी से पेश आए। खैबर को मुसलमानों ने फतह कर लिया था। इसके बावजूद वहां के यहूदी बेहद अमन और सुकून के साथ वहां रह रहे थे। इन्हीं यहूदियों में एक औरत थी जिसका नाम ज़ैनब बिन हारिस बताया जाता है। उसने एक दिन हमारे नबी की दावत की और आपने उस औरत की दावत को कबूल कर लिया। उस औरत ने आपसे पूछकर आपके पसंदीदा खाने बनाए। आप अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर खाने के लिए पहुंचे। वो यहूदी औरत अंदर ही अंदर मुसलमानों से नफरत किया करती थी और दूसरे यहूदियों के साथ भी मिली हुई थी जो मुसलमानों के दुश्मन थे। उस औरत ने खाने में पेश होने वाले बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया था। जब जहर से भरे उस गोश्त को आपके सामने पेश किया गया और आपने खाने के लिए एक निवाला उठाया और अपने मुंह में रखा तो आप समझ गए कि इसमें जहर मिला हुआ है। आपने तुरंत अपने साथियों को खाना खाने से रोक दिया और कहा कि इसमें जहर मिला हुआ है, लेकिन अफसोस के आपके कुछ साथी उस वक्त तक कुछ गोश्त खा चुके थे जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। कहा जाता है कि जहर के बारे में हमारे नबी को उस जहर की बोटी ने ही खबरदार किया था। इस वाक़े के बाद उस औरत के साथ साथ उसके सभी साथियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ ये इसलिए किया क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं या नहीं। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इस जहर का आप पर असर नहीं होगा और अगर आप अल्लाह के नबी नहीं हैं तो हमें आपसे छुटकारा मिलेगा। ये बात तो सब जानते हैं कि हमारे नबी ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, जबकि आप पर कई बार बहुत जुल्म किया गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब उस जहर की वजह से आपके सहाबा की शहादत हुई थी तो कानून के मुताबिक उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ रिवायतों में आता है कि उस औरत ने खुदकुशी कर ली थी। वही कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि उस औरत को माफ कर दिया गया था। इस बारे में कई मुफस्सरीन अपनी अलग अलग राय रखते हैं। एक हदीस में हजरत आयशा फरमाती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे, उस समय आप कहा करते थे कि खैबर में जो मैंने जहर से मिले हुए गोश्त का टुकड़ा खाया था उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। ये बात कई किताबों से साबित है कि उस जहर का असर हमारे नबी के आखिरी दिनों में देखा गया था और इसी जहर के असर ने आपकी वफात में एक अहम किरदार अदा दिया था। एक दिन हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के फरिश्ते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आबे हयात का एक प्याला लाए। यह ऐसा पानी था जिसे पीकर इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। हजरत जबरील ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको यह अधिकार दिया है कि अगर आप यह पानी पी लें तो कयामत तक जिंदा रहेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बारे में अपने साथ रहने वाले इंसानों, जिन्नात और जानवरों से मशवरा किया। सभी ने एक साथ कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसे पी लीजिए और हमेशा जिंदा रहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद कोई मशवरे से रह गया हो। उन्हें याद आया कि एक साह पोर्क्यूपाइन, कांटेदार जंगली जानवर बाकी रह गया था। जैसे ही उन्हें साह का ख्याल आया उन्होंने उसे बुलाने के लिए घोड़ा भेजा, लेकिन साह उसके साथ नहीं आया। तब हजरत सुलेमान ने एक कुत्ता भेजा तो साह उसके साथ चलाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साह से पूछा, मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना है, लेकिन पहले यह बताओ कि घोड़े से ज्यादा इज्जत वाला कौन सा जानवर है। तुम घोड़े के बुलाने पर नहीं आए और कुत्ता जो सभी जानवरों में कम हैसियत वाला और नापाक माना जाता है उसके साथ चले आए। इसकी क्या वजह है? साह ने जवाब दिया, घोड़ा भले ही शरीफ यानी इज्जत वाला है, लेकिन वह बेवफा होता है। वह हमेशा यही चाहता है कि किसी तरह सवार को गिरा दे।
दूसरी बात यह है कि वह दुश्मन को भी अपनी पीठ पर सवार कर लेता है। और कुत्ता हालांकि कम हैसियत वाला और नापाक है, लेकिन वह वफादार होता है। अगर कोई उसे एक बार भी खिलाए तो वह सारी जिंदगी इसका एहसान नहीं भूलता। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास अब हयात का एक प्याला भेजा गया है और मुझे इसे पीने या न पीने का अधिकार है। सभी ने मुझे इसे पीने का मशवरा दिया है। भला तुम्हारी इसमें क्या राय है? मैं इसे पीऊं या वापस कर दूं? शाह ने पूछा, यह आब हयात सिर्फ आपके लिए आया है या आपके सभी घर वाले, बच्चे और दोस्त भी इसे पिएं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह सिर्फ मुझे अकेले को पीने का हुक्म है। शाह बोला, फिर तो इसे पीना ठीक नहीं, क्योंकि जब आपके सभी प्यारे और दोस्त आपके सामने मरेंगे तो उनके गम और दुहक से आपकी जिंदगी तेलक हो जाएगी। जब कोई दोस्त और प्यारा नहीं रहेगा तो ऐसी जिंदगी किस काम की? यह बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आई और उन्होंने वह आब हयात वापस कर दिया। और इससे हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी का असली मजा अपने अपनों के साथ और उनकी खुशी में है, न कि सिर्फ लंबी उम्र में। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकालकर फिलिस्तीन तक ले गए तो वहां पर शर्त ये थी कि लड़ते हुए दाखिल होना है। बनी इसराइल ने साफ मना कर दिया कि आप और आपका रब लड़े। अल्लाह ने बनी इसराइल को 40 सालों तक एक सहरा में भटकाए रखा, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने वादा किया था कि मैं इसहाक और इस्माइल की कौमों को अजीम कौमें बनाऊंगा। 40 सालों के बाद जब बनी इसराइल में एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई तो वो फिलिस्तीन में आबाद हुए, जहां पर 10 कबीले एक तरफ और 2 कबीले एक तरफ रहने लगे। जो 2 कबीले एक तरफ थे वो यहूदा की औलादें थीं जो आज तक चली आ रही हैं। आज के वक्त में हम जिन्हें यहूदी कहते हैं। और जो 10 कबीले थे वो बिछड़कर जगह जगह आबाद हो गए। जो 2 कबीले वहां आबाद हुए थे वो भी ज्यादा दिन फिलिस्तीन में नहीं रह सके, क्योंकि एक जालिम बादशाह बख्तिनसर ने एक दिन फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और उस टेम्पल को भी तोड़ दिया जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। और इस टेम्पल की एक दीवार आज तक बाकी है जिसे यहूदी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और आप ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे इमाम अबू हनीफा, जो इस्लाम के अजीम फुकाहा में से एक थे, अपने इल्मी सफर से पहले कपड़े के ताजिर थे। एक दिन एक खातून उनकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आए। इमाम अबू हनीफा ने उन्हें एक कपड़ा दिखाया और उसकी असल कीमत बताई। खातून को कपड़े की असल कीमत का इल्म नहीं था, इसलिए वो ज्यादा रकम देने पर बज़िद थीं, ये सोचकर कि उसकी कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने मौका से फायदा उठाने के बजाय खातून को हकीकत बताई और इजाफी रकम लेने से इनकार कर दिया। खातून उनकी ईमानदारी पर हैरान रह गईं और उनकी सच्चाई की बहुत तारीफ की। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा कि जब खातून खुद ज्यादा पैसे देने पर राजी थीं तो उन्होंने वो क्यों न लिए? आपने फरमाया, हमारा कारोबार सिर्फ नफा कमाने के लिए नहीं बल्कि हलाल रिस्क हासिल करने और ईमानदारी के जरिए अल्लाह की रिजा पाने का जरिया है। सबक कारोबार में ईमानदारी जिंदगी में बरकत लाती है। इस्लाम में दियानतदारी और मुनसिफाना तिजारत की तालीम दी गई है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हमें ज्यादा नफा कमाने का मौका ही क्यों न मिले। क्या आप जानते हैं कि शैतान एक नेकी पर चीख उठता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो वो फौरन नहीं लिखा जाता, जब तक कि वो दूसरा गुनाह न कर ले। फिर वो दूसरा भी फौरन नहीं लिखा जाता, यहां तक कि 5 गुनाह जमा हो जाते हैं। मगर जैसे ही वो एक नेकी कर लेता है तो 10 नेकियों के बजाय 5 लिखी जाती हैं और बाकी 5 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये देखकर शैतान चीख उठता है और कहता है, मैं इब्न आदम पर कैसे काबू पाऊं? वो तो मेरी सारी मेहनत पर एक नेकी से पानी फेर देता है। यही वजह है कि हमें कभी भी किसी नेकी को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी नेकी भी हमारे गुनाहों को मिटा सकती है और शैतान को शिकस्त दे सकती है। तो आज ही कोई नेकी कीजिए और शैतान के वार को नाकाम बनाइए। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा तो दूसरों तक भी पहुंचाइए।